अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 23 मार्च 2022। एक तो सब दोस्तों को मेरी तरफ से योम पाकिस्तान मुबारक हो। और ये बड़ा तारीख़ी दिन है आज पाकिस्तान के लिए, दो वजह से। एक तो ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान डे है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और बहुत अहमियत है आज के दिन की। गुज़िश्ता 2 साल से, यानी मार्च में ही 2020 से पूरे 2 साल में तकरीबन हर रोज़ किसी न किसी की जो डेथ होती थी, मौत होती थी, उसकी वजह होती थी कोरोना का वायरस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च 2022 आज पहला दिन है गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर अंदर कि जब एक सिंगल डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये असद उमर साहब हैं जो वफाकी वज़ीर भी हैं और जो NCOC है उसको हेड भी करते हैं। ये आज सुबह की उनकी ट्वीट है और उन्होंने ये दावा किया है और हमें यकीन है कि ये दावा 100% दुरुस्त है कि गुज़िश्ता 2 सालों में पहला दिन है 23 मार्च 2022 का, यानी गुज़िश्ता 24 घंटे की क्योंकि बात हो रही है, लेकिन ये खुशखबरी का दिन है कि जब एक सिंगल डेथ नहीं हुई कोरोना की वजह से। ये वीडियो बुनियादी तौर पे इसी तरह की खुशखबरी है शुगर के मरीज़ों के लिए, क्योंकि एक स्टडी हुई है, ये आप देख भी रहे हैं। इस स्टडी में ये जांचने की कोशिश की गई कि जिनको कोरोना होता है, अगर उनको वो शुगर पहले से हो या बाद में उनको डायग्नोज हो, तो क्या उनकी शुगर में ख़राबी पैदा करता है कोरोना वायरस। ये अमेरिका में एक मेडिकल सेंटर के अंदर वहाँ पे एक स्टडी की गई और तकरीबन ये स्टडी जो है ये मार्च 2020 से जून 2021 यानी 1 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित थी। इसमें 80,000 से ज़्यादा लोगों ने उन्होंने हिस्सा लिया जिनको कोविड हुआ था, और इनमें से इनका मुकाबला भी किया गया 1,53,000 उन लोगों से कि जो कि इसी सेंटर में आते थे लेकिन उनको कोविड नहीं हुआ था। लेकिन इस स्टडी का मौजू बनाए गए तकरीबन 20,000 वो लोग कि जिनको जो इस रजिस्टर्ड थे इस सेंटर से, और गुज़िश्ता 12 महीने में, यानी कोविड की वेव आने से या इन लोगों को कोविड होने से 12 महीने पहले इनका HbA1c चेक किया गया, और इसी तरह कोविड होने के बाद यानी 12 महीने, जिसमें 3 महीने के बाद चेकअप था, 6 महीने के बाद था, और 12 महीने के बाद भी इनका HbA1c चेक किया गया। HbA1c क्या होता है? शुगर के मरीज तो बहुत हद तक वाकिफ हैं कि ये ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होती है, यानी हमारे जो सुर्ख खलिए होते हैं खून के, उनके अंदर ये एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो शुगर है यानी ग्लूकोज है वो इसके साथ आके अटैच होती है और इसको हम कहेंगे कि ग्लाइकोसाइलेटेड या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल या खून का सुर्ख खलिया जो है उसकी उम्र होती है 120 दिन या 3 महीने, तो ये हमारी गुज़िश्ता 3 महीने की जो शुगर का कंट्रोल है उसके बारे में हमें बताता है कि वो कैसा है। अगर तो वो 5.7 से कम हो तो बिल्कुल ये नॉर्मल है, अगर 5.7 और 6.4 के दरमियान हो तो इसको हम इम्पेयर्ड या प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और अगर ये 6.5 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये शुगर बढ़ी हुई है, ये शुगर का मरीज़ है, इसका शुगर के कंट्रोल का मसला है। तो हीमोग्लोबिन A1c का ये मतलब है। अब इन लोगों में चेक की गई और इन लोगों के का मुकाबला किया गया उन कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनकी तादाद कोई 11,000 थी, उन लोग के जिनको कोविड तो हुआ लेकिन वो डायबिटिक नहीं थे। मकसद क्या था? देखना कि HbA1c इनमें बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि शुगर के जो मरीज़ हैं जब उनको कोविड हुआ तो उनके अंदर 0.06%, यानी क्लिनिकली ये कोई ज़्यादा अहम यानी इजाफा नहीं था, ये इजाफा देखा गया HbA1c में। लेकिन जो वो लोग जिनको शुगर नहीं थी लेकिन उनको कोविड हुआ तो उनमें 0.02%। मैं बता चुका हूं कि 6.5% से ज़्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि किसी को शुगर है, लेकिन उसमें जो इजाफा देखा गया वो 0.06% था शुगर के मरीज़ों में, और 0.02% था वो लोग जो शुगर के मरीज़ नहीं थे। लेकिन उसी वक्त में 40% लोग वो भी देखे गए कि अगर उनको कोविड हुआ, वो इस हॉस्पिटल के साथ रजिस्टर्ड थे, तो उनके अंदर तशखीस हुई टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, जो बड़ों में होती है, जिसमें इंसुलिन बनती तो है लेकिन आगे उसका या तो कम बनती है लेकिन आगे रेजिस्टेंस का मसला होता है। तो 40% इजाफा देखा गया उनकी तशखीस में। अब इसकी वजह कोविड खुद भी हो सकता है, लेकिन ये भी सोचा गया क्योंकि ये वो मरीज़ थे जिनको फिर बार बार चेक किया जा रहा था, तो इनके अंदर बार बार चेक करने से सामने आया कि जो ये शुगर
का शिकार हैं। क्योंकि अगर किसी का HbA1c के अलावा अगर किसी की जो सुबह के नाश्ते के बगैर की शुगर 126 से ज़्यादा हो, या खाने के 2 घंटे बाद जो हम चेक करते हैं वो 180 या 200 से ज़्यादा, तो फिर हम कहते हैं कि कोई शुगर का मरीज़ है। तो 40% लोग ज़्यादा वो शुगर की तशखीस हुई उन लोगों में जिनको कोरोना हुआ था, बनिस्बत उन लोगों के जिनको कोरोना नहीं हुआ था, तो उनमें ये तशखीस कम थी। इसी तरह से एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नामी एक मसला होता है। शुगर के मरीज़ अगर अपना ख्याल ना रखें और उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहे और कुछ अरसे के लिए बढ़ी रहे, तो वो एक मखसूस कैफियत में चले जाते हैं जिसको हम DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, जिसमें मरीज़ को उल्टियाँ लगी होती हैं, उसकी शुगर बहुत बढ़ी होती है, पानी का शदीद कमी हो जाती है, मरीज़ बेहोशी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो देखा यह गया कि वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस थी उनमें और उनको कोविड हुआ, तो उनके ज़्यादा चांसेस थे कि वो DK में जाने के बनिस्बत उन लोगों के जिनको टाइप 1 था, जो यंग बच्चे होते हैं 15-20 साल के और जो सिर्फ इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका जो लबलबा है वो इंसुलिन नहीं बनाता। और यानी इसमें जो समझने की बात यह है कि तमाम वो लोग जो कोविड का शिकार हुए हों, पाकिस्तान की मैं अब बात कर रहा हूँ, और वो शुगर के मरीज़ भी थे, तो उनको ज़्यादा परेशानी और टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उनका जो HbA1c है वो कोविड की वजह से ज़्यादा ख़राब नहीं होता। जहाँ तक DK का ताल्लुक है, वो तो अगर अब आज भी कोई भी ऐसा शख्स जो शुगर का मरीज़ हो और वो अपनी शुगर की जो दवाई और अब इलाज का ख्याल ना रखे, तो वो भी DK में जा सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है। तो इसलिए वो तो अपना ख्याल रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आज के दिन की 2 अच्छी खबरें, यौम पाकिस्तान सबको मुबारक हो। यौम पाकिस्तान के दिन 23 मार्च 2022 को गुज़िश्ता 24 घंटे में बताया गया है कि कोई जो डेथ नहीं हुई, ये मुबारक हो। और तीसरी और अहम बात यह है कि शुगर के मरीज़ अगर उनको कोविड हुआ हो तो उनको ज़हनी स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए कि उनकी शुगर को ये ज़्यादा ख़राब नहीं करता है कोरोना। मज़ीद कोई अपडेट हुई दोस्तों आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।